प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज अपनी जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास की आज अपन क्लास लेने जा रहे हैं। तो जो हमारा जो आज का टॉपिक है ये टॉपिक 12th क्लास का पहला चैप्टर का ही है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के साहित्यिक स्रोत यानी कि प्राचीन काल का जो हमारा इतिहास है इसकी जानकारी हम किन से प्राप्त करेंगे? साहित्यिक स्रोतों से। यानी साहित्य में हमारा इतिहास का वर्णन कैसे किया हुआ है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे साहित्यिक स्रोत यानी कि साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों के अंदर हमने बांटा गया है। यानी 3 भागों के अंदर हमने इनको डिवाइड किया है। सबसे पहला जो भाग है हमारा धार्मिक साहित्य, दूसरा जो भाग है हमारा धर्मेतर साहित्य, तीसरा है हमारी वंशावलियाँ। फिर इनको भी अलग अलग पार्ट्स के अंदर हम डिवाइडेड करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं धार्मिक साहित्य। जो हमारा धार्मिक साहित्य है, धार्मिक साहित्य को हमने 3 भागों के अंदर बांटा है। तो सबसे पहले धार्मिक साहित्य के अंदर बात करेंगे हम अपन ब्राह्मण ग्रंथ की, दूसरी बात करेंगे हम बौद्ध साहित्य की, तीसरी बात करेंगे हम जैन साहित्य की। धर्मेतर साहित्य को भी हमने 4 भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहला भाग हमारा होगा जो ऐतिहासिक ग्रंथ होगा, दूसरा होगा विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ होगा, तीसरा हमारा जो क्षेत्रीय ग्रंथ होगा, चौथा होगा हमारी विदेशी विवरण और वंशावलियाँ जो अपने आप में अलग ही हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे धार्मिक साहित्य यानी कि धार्मिक साहित्य क्या है? यानी ऐसा साहित्य या वह साहित्य जो धर्म से संबंधित लिखा गया हो। किससे संबंधित? धर्म से संबंधित। चाहे कोई भी धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या हिंदू धर्म हो, मतलब सभी इस साहित्य धार्मिक साहित्य में केवल धर्म से संबंधित ही वर्णन हमें देखने को मिलेगा। धर्मेतर साहित्य में क्या होता है कि धर्म के अतिरिक्त यानी कि धर्म के अतिरिक्त और भी यानी कुछ लोगों, कुछ विदेशी मेहमानों के द्वारा लिखी गई जानकारियाँ हो या किन्हीं किताबों के अंदर लिखी हुई जानकारी, मतलब धर्म के अतिरिक्त जो भी हमें साहित्य मिलेगा वो इसमें धर्मेतर साहित्य में। इसके अलावा वंशावली यानी पीढ़ी दर पीढ़ी यानी हमारा जो वंश कैसे बढ़ा आगे उनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? वंशावलियों से। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे धार्मिक साहित्य के अंदर ब्राह्मण ग्रंथ की। किसकी बात करेंगे? ब्राह्मण ग्रंथ की। तो ब्राह्मण ग्रंथ की अपन बात करते हैं सबसे पहले वेद यानी कि वेद जो ब्राह्मण ग्रंथ का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेद क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और इन वेद के माध्यम से ही हमें संपूर्ण आर्य सभ्यता के समाज एवं उनकी संस्कृति की जानकारी मिलेगी। यानी वेदों से हमें किसकी जानकारी मिलेगी? संपूर्ण आर्य सभ्यता के समाज एवं संस्कृति की जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? वेदों से मिलेगी। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ यानी कि जो हमारे प्राचीन काल के अंदर जो यज्ञ किए जाते थे वो यज्ञ विधि विधान एवं कर्म कांडों की जानकारी भी हमें कहाँ से मिलेगी? ब्राह्मण ग्रंथों में। यानी कि जो हमारा यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है, उस यज्ञ को किस विधि से हमें करना है, उस यज्ञ को करने से हमें क्या कौन से फल की प्राप्ति होगी, किस कर्म के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, ये सारी की सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? ब्राह्मण ग्रंथों से यज्ञ संबंधित। इसके अलावा हमारे 2 महाकाव्य हैं। कितने महाकाव्य हैं? 2 महाकाव्य, रामायण और महाभारत। यानी कि जिस समय हमारे रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी तो उस समय का तत्कालीन समाज कैसा था, उस समय का समाज, उस समय का धर्म, उस समय की जो राजनीतिक कैसी थी उसकी भी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? राजनीतिक क्षेत्र की हमारे इन 2 महाकाव्यों से। इसके अलावा कुछ जानकारी हमें उपवेदों से यानी कि वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। वेद जो होते हैं 4 भागों में बांटा गया, इनको भी अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है। तो कुछ हमें जानकारियां उनके उपवेदों से जैसे चिकित्सा संबंधी जानकारी हो, इसके अलावा वास्तुकला यानी कि प्राचीन भारत के अंदर जो भवन बनाए गए हैं वो किसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। इसके अलावा संगीत यानी कि प्राचीन काल के जो राजा महाराजा संगीत में उनकी क्या रुचि थी
उसकी भी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? इन ब्राह्मण ग्रंथों से मिलेगी। तो ब्राह्मण ग्रंथों से हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती हैं? सबसे पहले वेद के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा प्राचीन काल के अंदर हमारे जो यज्ञ किए जाते थे उसके बारे में, इसके अलावा हमारे जो महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत, इससे भी हमें जानकारी मिलेगी। इसके अलावा प्राचीन भारत के अंदर जो चिकित्सा व्यवस्था कैसी थी, इसके अलावा संगीत कला कैसी थी, इसके अलावा वास्तुकला कैसी थी, ये सारी की सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? ब्राह्मण ग्रंथों से। अब अपन बात करेंगे धार्मिक साहित्य के अंदर दूसरा जो टॉपिक है बौद्ध साहित्य। कौन सा? बौद्ध साहित्य, मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी लिखा गया साहित्य है वो बौद्ध साहित्य कहलाता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बौद्ध साहित्य के अंदर त्रिपिटक, यानी नाम से ही पता चलता है पिटक कितने होते हैं? 3। त्रि का अर्थ होता है 3, यानी त्रिपिटक। 3 पिटक कौन कौन से होते हैं? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। यानी कह रहे इन तीनों पिटकों से हमें बौद्ध धर्म संबंधित नियमों, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित कौन कौन से नियम है, इसके अलावा इनके आचरण, यानी कह रहे इन बौद्ध धर्म से संबंधित आचरण क्या है एवं इनकी शिक्षाएं, यानी कह रहे बौद्ध धर्म की जितनी भी जो शिक्षाओं का जो हमें संकलन मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा? त्रिपिटक के अंदर। इसके अलावा बौद्ध साहित्य के अंदर हमें जातक ग्रंथों, यानी जातक कथाएं, यानी जातक कथा किसे कहते हैं? वे कथाएं जो गौतम बुद्ध के जन्म से पहले का इतिहास हमें बताता है। यानी कह रही जिस समय गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जन्म से जो पहले का इतिहास है वो हमें कहाँ से मिलेगा? जातक कथाओं से। तो यानी जातक ग्रंथों से गौतम बुद्ध के जन्म से पहले के तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक, यानी कह रही जिस समय गौतम बुद्ध का जन्म से पहले का समाज कैसा था, उस समय का धर्म कैसा था, ये सारी की सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? जातक ग्रंथों से। इसके अलावा एक बौद्ध धर्म का और ग्रंथ है जिसका नाम है ललित विस्तार। ग्रंथ का नाम क्या है? ललित विस्तार। और इस ललित विस्तार के अंदर गौतम बुद्ध को कौन सा दर्जा दिया गया है? देवता का दर्जा। क्वेश्चन कभी कभी कंपटीशन में पूछा भी जाता है, गौतम बुद्ध को दैवीय शक्ति के रूप में किस ग्रंथ के अंदर बताया गया है? तो उस ग्रंथ का नाम है ललित विस्तार। यानी ललित विस्तार के अंदर गौतम बुद्ध को किस रूप में बताया गया है? देवताओं के रूप में। इसके अलावा बौद्ध धर्म के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है मिलिंद पनो, यानी कह रही ये भी एक बौद्ध धर्म के अंदर लिखी गई पुस्तक है जिसके अंदर हमें वर्णन मिलेगा यूनानी आक्रमणकारी मेनांडर, यानी कह रही यूनान का एक आक्रमणकारी था मेनांडर एवं एक बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम था नागसेन। यानी कह रही इन दोनों के मध्य जो वार्तालाप हुई थी उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? मिलिंद पनो नामक ग्रंथ से मिलेगी। यानी कह रही मिलिंद पनो में किसकी जानकारी मिलेगी? मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य क्या बातचीत हुई थी उसका सारा का सारा ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? मिलिंद पनो से। तो बौद्ध साहित्य के अंदर किस किस की जानकारी? एक तो त्रिपिटक, इसके अलावा जातक ग्रंथों, इसके अलावा था ललित विस्तार एवं मिलिंद पनो। तो मतलब इनसे हमें बौद्ध साहित्यों का वर्णन मिलेगा। अब अपन बात करेंगे तीसरा टॉपिक है जैन साहित्य, यानी कह रही जैन धर्म से संबंधित जो भी साहित्य लिखा गया वो जैन साहित्य कहलाता है। तो जैन साहित्य के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे जैन आगम साहित्य। जैन आगम साहित्य में जैन धर्म, यानी कह रही जैन धर्म कैसा था? दर्शन के साथ साथ तत्कालीन इतिहास, यानी कह रही जिस समय जैन धर्म की शुरुआत हुई थी उस समय का इतिहास कैसा था, यह सारी की सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? जैन आगम साहित्य से मिलेगी। इसके अलावा आचारांग सूत्र, यानी कह रही यह एक जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। ग्रंथ का नाम क्या है? आचारांग सूत्र। यानी कह रही आचारांग सूत्र से हमें जैन साधुओं, यानी कह रही जैन साधुओं का आचार कैसा था, जैन साधुओं का व्यवहार कैसा था, उससे संबंधित जो भी नियम है इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? आचारांग सूत्र से। आचारांग सूत्र से हमें क्या जानकारी मिलेगी? जैन धर्म से संबंधित जो भी इनके साधु थे वो किस तरह से रहते थे, उनका व्यवहार कैसा था, वो जानकारी हमें मिलेगी। इसके अलावा अपन बात करते हैं
भद्रबाहु चरित्र, किसकी बात करेंगे? भद्रबाहु चरित्र, यानी कह रही ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी जैन धर्म के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है भद्रबाहु चरित्र। यानी कह रही इसके अंदर भद्रबाहु चरित्र में चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय, यानी कह रही चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपना अंतिम समय व्यतीत किया था उसकी जानकारी किसमें मिलेगी? भद्रबाहु चरित्र में। यानी कह रही मौर्य समाज का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने जो अपना अंतिम समय के अंदर जैन धर्म अपनाया था और जैन धर्म की शिक्षा उसको किसने की थी? जैन मुनि भद्रबाहु ने। यानी कह रही भद्रबाहु ने ही इस ग्रंथ को लिखा था। तो भद्रबाहु चरित्र के अंदर किसकी जानकारी मिलेगी? चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय, यानी कह रही उनकी जो अंतिम समय था उनका जीवन एवं भद्रबाहु से मध्य जो इनके बातचीत हुई थी उसकी जानकारी हमें मिलेगी। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व हुई थी। तो मतलब ये जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? भद्रबाहु चरित्र के अंदर। इसके अलावा एक और जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है जिसका नाम है परिशिष्ट पर्वन। ग्रंथ का क्या नाम है? परिशिष्ट पर्वन। यानी कह रही परिशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथ के अंदर तत्कालीन राजा, यानी कह रही उस समय के जो राजा थे, इसके अलावा जैन मुनियों, यानी कह रही वहां के राजा एवं जैन मुनियों के मध्य संबंध कैसा था, यानी कह रही उसकी संपूर्ण जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? परिशिष्ट पर्वन से। यानी परिशिष्ट पर्वन से किसकी जानकारी मिलेगी? परिशिष्ट पर्वन। यानी परिशिष्ट पर्वन से हमें किसकी जानकारी मिलेगी? उस तत्कालीन राजा, यानी कह रही उस समय के राजा एवं जैन मुनियों, यानी कह रही इनके मध्य आपस में संबंध कैसा था उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? परिशिष्ट पर्वन के अंदर। तो ये सबसे पहले हमारा यही टॉपिक था आज का साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक साहित्य। यानी कह रही धार्मिक साहित्य में हम 3 साहित्यिक स्रोतों की बात की थी। सबसे पहले बात की थी ब्राह्मण साहित्य की, दूसरी बात की थी हमने बौद्ध साहित्य की, तीसरी बात की थी हमने जैन साहित्य की। अब अपन अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे धर्मेतर साहित्य की। जय हिंद, जय भारत।